नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। इस समय मैं गढ़वा जिला के गढ़वा जो शहर है उसी में एक सोना चांदी के दुकान में खड़ा हूं। यह दुकान जो है यह है सोना महल। आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है सोना महल। इस दुकान में बहुत सारे कस्टमर भी हैं। यहाँ प्रतिदिन जो है काम होता है, बिजनेस होता है और काफ़ी लोग आते हैं और ट्रांजेक्शन का काम होता है। ये खबर आप सभी को, खास करके जो ग्राहक है उनको तो जानना जरूरी, लेकिन दुकानदारों को जानना बहुत जरूरी है। ये जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इधर आपको दिखाते हैं। मेरे हाथ में जो है हम कुछ चीज़ आपको दिखाएंगे। देखिए इसको ध्यान से, इसको थोड़ा क्लोज करके दिखाइए आप। ये लिखा हुआ है आपका एम स्वाइप, दिखाइए उसको, एम स्वाइप करके। ये जो है इसको क्या कहते हैं भैया, थोड़ा इसको? बूम बॉक्स है। बूम बॉक्स, इसको बूम बॉक्स कहते हैं। इसके थ्रू जो है पेमेंट लिया जाता है। इस दुकान में काफ़ी ट्रांजैक्शन होता है, लोग आते हैं यहाँ पर और प्रतिदिन यहाँ पर जो भी पैसा है उसका ट्रांजैक्शन होता है। पेटीएम है, पेटीएम के थ्रू, इसको दिखाइए, पेटीएम के थ्रू भी होता है, एम स्वाइप के थ्रू होता है और भी दूसरे चीज़ों के थ्रू होता होगा। तो और इसका मशीन भी है, एम स्वाइप का एक मशीन भी है। अभी इस बारे में जानेंगे और खबर भी आपको बताएंगे कि आखिर है क्या, क्यों मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। खास करके जो दुकानदार लोग हैं वो लोग इस खबर को जरूर देखिए और समझिए कि अगर आप एम स्वाइप का यूज करते हो तो सावधान हो जाइए, जैसा जानकारी हमको यहाँ मिला। दरअसल में हुआ यह है कि इस पर जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कई बार पैसा इनका फंस जा रहा है और जो मिल नहीं रहा है, जिसके लिए गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं और पैसा वापस नहीं मिल पाया है। और इस वजह से थक हार कर ये मीडिया में ये बात को लाना चाह रहे थे। सबसे पहले भैया आप, ये राजेश जी हुए, ठीक है, इनसे बैठकर हम बातचीत करेंगे इसके बारे में डिटेल्स। ये जो है आप लगवाए कहाँ से थे? ये जो एम स्वाइप का जो आपका लगा कैसे? एम स्वाइप का एजेंट आए थे तो वही लगा के यहाँ पे गए हैं। विक्रम जी उनका नाम हुआ। वो बोले कि आप ऐसे तो हम पेटीएम यूज करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप एम स्वाइप लगा लीजिए, बहुत अच्छी है और इसमें आपको कोई तरह से दिक्कत नहीं होगी। तो उनकी बात पे हम लगा भी लिए और अभी हमारे पास वो 15 दिन पहले भी आए थे और हमसे 1700 रुपया लेके गए कि भैया आपका जो भी है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में थोड़ा सा आपका डिस्काउंट होगा, उसमें नहीं कटेगा। तो मेरा ट्रांजैक्शन लंबा था तो हम पहले एक बात समझना चाहेंगे, इसको कब लगवाया है आप? इसको लगवाया आज हो गया हमको 2021 में लगवाए इसको हम। अच्छा, 2021 में? हाँ। अच्छा, तो उस समय से इससे ट्रांजैक्शन कर रहे तो पहले इस तरह का तो हम मतलब ध्यान, उस समय तो ठीक था वो ट्रांजैक्शन, लेकिन इधर जो है ट्रांजैक्शन अभी हम एक कस्टमर से पैसा लिए। अच्छा। तो भाई कस्टमर आता है, पैसा देता है और मान लीजिए बिल लेता है, तो उसका जो है एटीएम कार्ड मान लीजिए नहीं है, एक बार दो बार तीन बार में देता है पेमेंट को, तो जैसे देता हम लोग ले लेते हैं। इसमें आवाज आती है तो उसे कस्टमर से हमने पेमेंट लिया, कस्टमर हमसे माल लिया तो हमको 99,000 का उन्होंने पेमेंट दिया। तो 99,000 का जो हमको पेमेंट मिला तो भाई कस्टमर सामान लिए हुए थे, तो 40,000 और 19,000 टोटल मिलाकर 99,000 उन्होंने हमको पेमेंट दिया। हमने पेमेंट लिया। हम लोग का बैंक का सेटलमेंट दूसरा दिन होता है। उसके बाद हमने अपना बैंक में अकाउंट चेक कराया तो उसमें क्या हुआ कि उसमें 40,000 और 19,000 ही क्रेडिट हुआ और बाकी 40,000 नहीं हुआ। मतलब तो 40 और 19 दिए। हाँ। तो एक 40 हुआ, एक 19 हुआ और 40 आपका मामला फंस गया। हाँ, मामला 40 का फंस रहा है। तो 40 वाला जो है मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। तो उसके बाद भी हम कि भाई कहाँ गया पैसा। हमने फिर उनको फोन किया जो हमको दिए थे विक्रम जी को कि विक्रम देखिए मेरे अकाउंट में पैसा आया है, मेरे पास डिटेल उसका दिया हुआ है, कस्टमर से, इस कस्टमर से मैं इतना पैसा लिया हूँ और उसका मोबाइल नंबर, फोन नंबर, सारा कुछ मेरे पास है, तो मेरे अकाउंट में आना चाहिए। तो बोला कि आगे बात करना होगा। ये बात है 2 तारीख को, 2 फरवरी की बात है। 2 फरवरी को शाम 6 बजे की बात है। सारा डिटेल मेरे पास है इसका, ठीक है। तारीख आज हो गया, आज हो गया 16 तारीख। हमको रोज आजकल टरकाया जा रहा है कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, इस तरह से। तो भाई हम परेशान हो गए, तब हम मीडिया वाले को बुलाए कि भाई देखिए हमारी परेशानी है कि भाई मेरा पैसा हमको मिलना चाहिए। हमारा जो पैसा हमने दिया तो मेरे अकाउंट में आवे, अगर मेरे अकाउंट में नहीं है तो मेरे क्या नाम है कस्टमर के अकाउंट में। कस्टमर को मैंने फोन लगाया कि भैया आपके अकाउंट से जो पैसा दिया था वो मेरे अकाउंट में नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका पैसा मेरे अकाउंट से कट गया भैया, आपके अकाउंट में चला गया है। फिर मैं दोबारा कंपनी को फोन लगाया, कंपनी का कोई एम्प्लॉय सुनता नहीं है। ऐसे है, आप वहाँ बात कर लीजिए, वो कहता है वहाँ बात कर लीजिए, वो कहता है केयर वाले बात, सब इधर उधर करके टाल रहा है। कोई मतलब हमारा कोई सुनने को कोई तैयार नहीं है। लास्ट में इसी बात को लेकर हम मीडिया, एम स्वाइप सबसे बेकार है। हम अगर कोई भी पब्लिक अगर एम स्वाइप लगाए, देखिए एम स्वाइप ये है, मशीन है, दिखाइए, क्लोज से दिखाइए एक बार, फिर से दोनों मशीन को दिखाइए, नजदीक, उसको भी नजदीक कर लीजिए, नहीं दोनों को एक साथ कीजिए और दिखाइए, ये नजदीक से दिखाइए कौन सा एम स्वाइप जो है
अगर आप इस कंपनी का लगाते होंगे तो थोड़ा सावधान हो जाइए, जैसा कर रहे हो हैं। जाइए, ये कंपनी एकदम बेकार है और इसमें आपको कभी भी कुछ पैसा कभी फंस सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज हमारे साथ है, कल आपके साथ होगा, किसी के साथ भी हो सकता है। हमको इससे नहीं है, लेकिन हाँ हमारा पैसा फंसा हुआ है, मेरा 40,000 फंसा हुआ है। हम उसका रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जाए। आपको हम बता दें कि जब हम थोड़ा देर पहले जब इनसे इस खबर की चर्चा पर इस पर पहले हम चर्चा किए, बात किए, तो हमारे उनसे बात भी हुई जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की। तो उन्होंने कहा कि आरबीआई का ऐसा रूल है। तो आप जरा सोचिए कि अगर हम किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं, आरबीआई का अगर रूल है भैया कि 2 बार ट्रांसफर, तीन बार ट्रांजेक्शन में 1 बार फंस सकता है पैसा, तो भैया इन पर क्यों लागू कर रहे हो? आप अपने ऐप में, अपने वेबसाइट में उस चीज़ को क्यों नहीं लॉक करके रखते हो कि भैया 3 बार ट्रांजेक्शन मत ले तुम। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसको वहीं पर रोक दो कि भैया हम अगला ट्रांजेक्शन को हम नहीं लेंगे। ये चीज़ आप कीजिए। तो आप अपने कस्टमर को, जो आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, आप उसी को फंसा रहे हो, तो आपके साथ कौन काम करेगा? जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का चीज़ होगा तो लोगों को परेशानी बढ़ेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेटीएम का भी यूज होता है। हम इनसे जानना चाहें, कभी इसके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ आपको? देखिए, पेटीएम यूज करते हैं और पेटीएम बहुत अच्छी मशीन है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और मैं शुरू से यूज कर रहा हूँ इसको। और ये हम उनके बात पे आ गए कि भैया IMC भी लगा लीजिए, बहुत अच्छी होगी, ऐसे हो गया, लेकिन वहाँ बेकार है वो कंपनी। हम तो राय किसी को भी देंगे कि IMC ना यूज करे, उसी का पेटीएम का यूज करे, ठीक है, इसमें कहीं कोई तरह से दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप जैसे मीडिया में बात ला रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, अगर वो सॉल्व कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो क्या फिर आगे आप पुलिस में FIR वगैरह करने करेंगे? उसमें मेरा पास सारा डिटेल है और अगर हमारा पैसा अगर नहीं आता है, नजदीक में ही है कहीं हाँ पर? सारा कुछ है, वो सारा मेरे पास ऑलरेडी है और उसका बिल उल सब है मेरे पास, समझे? तो बिल दिखा सकते हैं, अभी है हमारा नजदीक में है यहाँ पर। अगर यहाँ पर पास में है तो दिखाइए आप, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर दूर है तो छोड़ दीजिए। बिल है, अच्छा हाँ, दिखाइए इसको। हमारे पास है। देखिए, हेलो, देखिए M-Swift का मेरे पास ऑलरेडी बिल है। दिखाइए, बिल को दिखाइए। देखिए भैया, एक दूसरा, हाँ ठीक है। ये सारा चीज मतलब बिल आप रखे हुए हैं, टोटल चीज। मतलब कहने का अर्थ है कि अगला जो बंदा जो आया वो आपको अपना बिल दिया, बात करता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपका पैसा फंसा हुआ है। इस चीज को लेके आप परेशान है, ठीक है। तो ये सोना महल जो गढ़वा जो शहर है, वहाँ पर ये पुरानी बाजार में जो स्थित है जो दुकान है, आप दुकान को फिर से दिखाइए। इनका देखिए इतना सारा कस्टमर है, दिन भर में न जाने कितने लोग आते होंगे इनके पास, आते हैं जाते हैं, पेमेंट देके जाते हैं। अगर ऐसा ठीक है, एक व्यक्ति का फंस गया, अगर 10, 12, 20 लोगों का अगर पैसा फंस गया होता तो पता चलता कि इनका कई लाख रुपया इसी मामला में फंस गया। अभी तो 40,000 फंसा हुआ है। अगर बहुत सारे का एक ही दिन फंस जाए तो क्या होगा? तो अगर आप M-Swipe यूज करते हैं, जैसा इनका कहना है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए, समझिए क्या है। और अगर तलाश टीवी का यह न्यूज आपको पसंद आया हो, इसी तरह की खबर जो आपको सावधान करती हो, हम दिखाते रहेंगे तलाश टीवी पर। यह न्यूज आपको पसंद आया हो तो हमारे इस न्यूज को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदारों तक, लोगों तक ये खबर पहुंच सके, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।